हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोकेमिस्ट्री का लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जबलॉन्स्की डायग्राम। जबलॉन्स्की डायग्राम जबलॉन्स्की नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। जबलॉन्स्की ने बताया कि जब कभी भी कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट रेडिएशंस के क्वांटा को, फोटोन को एब्जॉर्ब करता है अर्थात अवशोषित करता है, तो दो प्रकार के प्रोसेसेस संपन्न होते हैं, फोटोफिजिकल प्रोसेसेस एवं फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। दो प्रकार के प्रोसेसेस संपन्न होते हैं, फोटोफिजिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेसेस संपन्न होते हैं। और इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जबलॉन्स्की ने एक डायग्राम बनाया और उस डायग्राम को हम कहते हैं जबलॉन्स्की डायग्राम, या जबलॉन्स्की डायग्राम के द्वारा विभिन्न फोटोकेमिकल प्रोसेसेस और फोटोफिजिकल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया गया। वह अतः यह डायग्राम कहलाता है जबलॉन्स्की डायग्राम। जबलॉन्स्की ने यह बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वह अपनी ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, अर्थात पेयर्ड का मतलब दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वह दोनों अपोजिट स्पिन्स में, यानी इस तरह से स्पिन्स में इनकी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में उपस्थित होते हैं। और इस ग्राउंड स्टेट को S0 सिंबल, यानी S और नीचे होता है 0, 0 फॉर ग्राउंड स्टेट एंड S फॉर सिंगलेट। अभी आपको हम बताएंगे कि सिंगलेट क्या है। सिंगलेट जो है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को शो करता है, स्पिन बहुलकता यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को शो करता है। तो हमने ये कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में जब उपस्थित होता है तो उसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसको हम S0 से प्रदर्शित करते हैं। और S0 क्या है? यह इसको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी या टोटल स्पिन भी कहते हैं। यह क्या करती है? यह बताती है टोटल स्पिन को। और सिंगलेट स्टेट जो होती है S यानी सिंगलेट, ठीक है, तो यह स्टेट जो होती है ये मॉलिक्यूल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन को व्यक्त करती है। और मैक्सिमम अणु यानी अधिकतर अणु जो होते हैं, अधिकांश अणु, उनकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? इवन नंबर होती है, यानी सम संख्याएं होती हैं। और सम संख्या होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंजमेंट शो करते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अरेंजमेंट शो करते हैं, एक की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट स्पिन, ये अपोजिट स्पिन में उपस्थित होते हैं। अतः इनकी स्पिन स्टेट जो होती है उसको 2s+1 फॉर्मूला यानी 2s+1 सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब ये 2s+1 है तो s यहाँ क्या है? यहाँ s टोटल स्पिन, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन को यहाँ s जो है वो s को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। S क्या है? S इज दी इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन है। और 2s+1 क्या है? यह स्पिन मल्टीप्लिसिटी को शो करता है, अर्थात स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम कहते हैं चक्रण बहुलता। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को क्या कहते हैं? चक्रण बहुलता। तो देखिए हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी और टोटल स्पिन को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारे जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वे पेयर्ड हैं ग्राउंड स्टेट में। मान लीजिए किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड हैं, अर्थात युग्मित हैं। युग्मित होंगे तो उनकी स्पिन स्टेट कैसी होगी? उनकी स्पिन स्टेट को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, पैरेलल अपोजिट स्पिन के द्वारा हम, यानी अपोजिट स्पिन यानी विलोम स्पिन के द्वारा हम इनको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल स्पिन कितनी होगी? टोटल स्पिन इन ग्राउंड स्टेट में उपस्थित मॉलिक्यूल की टोटल स्पिन, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड हैं उनकी टोटल स्पिन क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन S1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन S2। तो मान लीजिए अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को यहाँ +½ बताते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी हो जाएगी? -½ तो पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ हो गई और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो गई -½ ठीक है। तो S1 की वैल्यू हमने +½ रख दी और S2 की वैल्यू लिख दी -½ देखिए यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2, और ये दोनों ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ग्राउंड स्टेट में ये अपोजिट स्पिन्स में हैं। तो टोटल स्पिन कितनी होगी? S1 यानी पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन और प्लस S2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन। पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ है तो दूसरे की इसकी अपोजिट है तो कितनी हो जाएगी? इसको हम -½ लिख देंगे। तो +½
प्लस माइनस हाफ। तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी इस ग्राउंड स्टेट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों की? टोटल स्पिन विल बी इक्वल टू 0। अब हम इसकी निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s+1। किसी भी मॉलिक्यूल की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है? 2s+1 के बराबर होती है। और s की वैल्यू कितनी है ग्राउंड स्टेट में? s की वैल्यू है 0। ग्राउंड स्टेट में टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी है? 0। तो टोटल स्पिन जो है 2s+1, टोटल स्पिन की वैल्यू यदि यहाँ हम टोटल स्पिन को कितनी लिख देंगे? 0 लिख देंगे, तो 2 × 0 है ना। s की वैल्यू हमने रख दी 2 × 0 + 1, तो 2 × 0 विल बी इक्वल टू 0 एंड +1 इक्वल टू 1। तो हमारी टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी हो गई? 1। और जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होती है तो हम इसको कहते हैं सिंगलेट स्टेट। ठीक है, इसको हम एकक प्रावस्था या सिंगलेट स्टेट कहते हैं। तो अतः अणु की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अर्थात अणु सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में उपस्थित होगा। अणु कैसे ग्राउंड स्टेट में है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है। अपोजिट स्पिन में होने के कारण उनकी दोनों की टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी? टोटल स्पिन +½ + -½ इज इक्वल टू 0। टोटल स्पिन हो गई 0 और टोटल स्पिन की वैल्यू हम 0 स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1 में s की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 × 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो मॉलिक्यूल हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट में यानी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में उपस्थित है। अब सभी अणुओं की ग्राउंड स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है? सिंगलेट ही होती है, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट की वैल्यू कितनी होती है? 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान जो होता है वो किसी भी अणु की ग्राउंड स्टेट में उपस्थिति, ग्राउंड स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। अर्थात सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिंगलेट स्टेट में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं देखिए, यहाँ देखिए कि यह ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है। हमारा मॉलिक्यूल किस में है? ग्राउंड स्टेट में उपस्थित है और ग्राउंड स्टेट में उपस्थित है। ठीक है, अब इसने hν रेडिएशंस, hν यानी फोटोन को यानी लाइट को एब्जॉर्ब किया। कितनी? hν लाइट को एब्जॉर्ब किया या कितने फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया? hν क्वांटम को एब्जॉर्ब किया। क्वांटम को एब्जॉर्ब किया तो ग्राउंड स्टेट में इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? ग्राउंड स्टेट में इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई s0। अब हम ये कहते हैं कि जब इसने hν फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट होंगे और एक्साइट होंगे यानी उत्तेजित होंगे तो ये जो पेयर्ड स्पिन है यानी ये पेयर्ड अवस्था में है, ये मॉलिक्यूल किस स्टेट में चले जाएंगे? अनपेयर्ड स्टेट में चले जाएंगे। अनपेयर्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं, यानी 2 प्रकार के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं जब यह जो मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यह एनर्जी लेकर 2 प्रकार से अपनी दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। पहली प्रकार से क्या हो सकता है कि यदि ये जो अणु हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, यह इलेक्ट्रॉन या तो पहले इलेक्ट्रॉन से अपोजिट स्पिन में हो, अपोजिट स्पिन यानी विपरीत स्पिन में हो, अर्थात यह जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ एक +½ स्टेट में था तो ये दूसरा -½ स्टेट में चला जाए। तो यह हो गई एक्साइटेड स्टेट जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की कैसी स्पिन होगी? अपोजिट स्पिन होगी। ठीक है, जबकि दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो? पैरेलल स्पिन में आ जाएं, यानी एक दूसरे के जो है वो पैरेलल यानी सेम उसी अरेंजमेंट में हो जैसे कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन है, अर्थात दोनों ही अपनी पैरेलल स्पिन में आ जाएं। ऐसी तो दूसरी अरेंजमेंट जो है ये एक्साइटेड स्टेट की इस तरह से पॉसिबल हो सकती है, अर्थात दोनों की स्पिन जो होती है वो +½ या केवल -½ हो जाए, और जबकि इनकी एक्साइटेड स्टेट की जो अरेंजमेंट है दूसरे पहले केस में वो कैसी हो? एक की +½ हो तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की -½ हो जाए।
तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि दो प्रकार के केसेस हो सकते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन के द्वारा, फोटोन के एब्जॉर्प्शन के द्वारा, कि जब फोटोन एब्जॉर्ब करता है कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है और जब फोटोन का अवशोषण करता है तो दो प्रकार के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं एक्साइटेड स्टेट के। पहला अरेंजमेंट यह पॉसिबल हो सकता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपन आपस में अपोजिट स्पिन में उपस्थित हो। अपोजिट स्पिन यानी एक की +½ स्पिन है तो दूसरे की -½ स्पिन हो जाए। और दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल यह होता है कि HNU रेडिएशन HNU फोटोन का अवशोषण के बाद दोनों की जो स्पिन्स होती हैं वो पैरेलल ही हो जाएं, अर्थात अपोजिट ना रहें। तो अपोजिट ना रहेंगी तो ऐसी स्पिन को हम कहते हैं पैरेलल स्पिन। तो एक्साइटेड स्टेट की दो तरह की व्यवस्थाएं पॉसिबल हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्साइटेड स्टेट की अगर दो तरह की व्यवस्थाएं हैं तो अब हम इनकी टोटल स्पिन, यदि पहली तरह की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दोनों की अपोजिट स्पिन्स हैं, तो टोटल स्पिन स्टेट कितनी होगी? स्पिन स्टेट होगी S, यानी टोटल स्पिन या स्पिन स्टेट विल बी इक्वल टू S1 + S2। एक की +½ है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ है और दूसरे की -½ हो जाती है, तो टोटल स्पिन जो हो गई वो हो गई 0, है ना। इस मॉलिक्यूल के लिए टोटल स्पिन हो जाती है 0। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s + 1 की वैल्यू जो है इसमें s की वैल्यू रख दें, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? यदि इस s की वैल्यू यानी s = 0 जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, s = 0, तो यहाँ हमने s = 0 2s + 1 में लिख दिया तो हमारी वैल्यू हो जाती है 2 × 0 + 1 = कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी 1, टोटल हो जाएगी 1, यानी कि एक एक्साइटेड स्टेट तो सिंगलेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट हो जाती है, यानी क्योंकि 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान कितना हो गया? 1, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन्स कौन सी स्टेट में है? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट टाइप की पॉसिबिलिटी। सेकंड टाइप की पॉसिबिलिटी की बात हम करें कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के अवशोषण के बाद कैसी स्पिन में आ जाते हैं? पैरेलल स्पिन में आ जाते हैं। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन कैसी स्पिन में है? स्पिन स्टेट में है पैरेलल में, यानी दोनों की डायरेक्शन यानी दोनों की स्पिन +½ और +½ हो जाती है। दोनों की ही कितनी है? +½ या +½ या दूसरा अरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों की ही कितनी हो? -½ तो यदि +½ हो तो भी दोनों की टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी? दोनों की इस एक्साइटेड स्टेट में S = टोटल स्पिन = S1 + S2 और दोनों की +½ है तो कितनी हो जाएगी? टोटल 1। और दोनों की यदि -½ भी होती तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल स्पिन स्टेट = 1। और अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी स्पिन बहुलकता यानी चक्रण बहुलकता का मान कितना हो जाएगा? 2s + 1 का मान हो जाएगा 2 × S। S = कितना है यहाँ? 1 आता है, तो 2 × 1 + 1, तो टोटल वैल्यू हो जाती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की यानी चक्रण बहुलकता की वैल्यू हो जाती है कितनी? ये वैल्यू हो जाती है 3। तो इस स्टेट को जब S की वैल्यू 2s + 1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 आता है तो उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट यानी त्रिक अवस्था। त्रिक अवस्था यानी ट्रिपलेट स्टेट। तो इस एक्साइटेड स्टेट को हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट यानी त्रिक उत्तेजित अवस्था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक फोटोन के अवशोषण के द्वारा दो प्रकार की एक्साइटेड स्टेट बनती हैं। एक फोटोन के अवशोषण के द्वारा दो प्रकार की एक्साइटेड स्टेट बनती हैं। एक तो अपोजिट स्पिन वाली एक्साइटेड स्टेट होती है जिसको हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है दूसरे ऑप्शन में क्या है कि अणुओं की जो स्पिन है वो कितनी हो जाती है? पैरेलल स्पिन हो जाती है, यानी एक फोटोन के अवशोषण के द्वारा ग्राउंड स्टेट में एक फोटोन के अवशोषण के द्वारा जो स्पिन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है एक्साइटेड स्टेट में वो पैरेलल यानी सिमिलर हो जाती है, और सिमिलर होने के कारण इनकी टोटल जो स्पिन है वो 1 और इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 हो जाता है, जिसे कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हम कहते हैं, ट्रिपलेट स्टेट भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट जिसमें कि S0 स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, जिसे कि हम S0 से प्रदर्शित करते हैं ग्राउंड स्टेट को, हाँ ठीक है, ग्राउंड स्टेट को हम S0 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी एक्साइटेड जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है इसको हम S0 सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं पॉसिबल हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तेजित अवस्था में अणु दो एनर्जी स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट अथवा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में विभक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यह देखा कि जेब्लॉन्स्की डायग्राम में कि कोई भी अणु जब ग्राउंड स्टेट में होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में उपस्थित होते हैं तो वो पेयर्ड स्पिन होती हैं। पेयर्ड का मतलब है अपोजिट स्पिन के रूप में होती हैं और उनके जो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम S0 से प्रदर्शित करते हैं। और जब यही अणु फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर लेता है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाकर दो प्रकार की एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं, एक तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और दूसरी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी स्पिन जो होती है वो अपोजिट स्पिन होती है, अतः उनकी टोटल स्पिन 0 हो जाती है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान कितना हो जाता है 1। इसलिए ऐसी एक्साइटेड स्टेट को हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जबकि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यह जो अणु है, यह अणु के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अवशोषित, प्रकाश की एनर्जी को, प्रकाश विकिरण या क्वांटा को अवशोषित करके पैरेलल स्पिन में चले जाते हैं और पैरेलल स्पिन में जाने के कारण इनकी टोटल स्पिन का मान कितना हो जाता है, टोटल स्पिन का मान 1 हो जाता है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जैसे कि 2s+1 से हम शो करते हैं, यहाँ s का मान 1 रखने पर हमारी वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आ जाती है और अतः इस प्रकार की एक्साइटेड स्टेट को हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, यानी त्रिक उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का पार्ट हम जेब्लॉन्स्की डायग्राम का आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतने के लिए, आज तक के लिए धन्यवाद।